श्री लाल शुक्ल के जिस उपन्यास को अभी अभी मैंने पढ़ा है उसका नाम है विश्रामपुर का संत। राजनीति के ऊपर व्यंग समेटते हुए यह एक अति उम्दा उपन्यास है। उपन्यास का शीर्षक थोड़ा अटपटा जरूर है, पर जिस विषय पर शुक्ल जी लिखते हैं वह विषय भी तो अटपटा ही है। राजनीति भी तो कितनी अटपटी है, टेढ़ी मेढ़ी, उतार चढ़ाव से भरी। लेखक ने आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन की पीठिका में एक बढ़िया उपन्यास लिखा है। जिन्हें पढ़ने लिखने का शौक है, खासकर हिंदी भाषा संबंधित, उन्हें यह उपन्यास जरूर पढ़ना चाहिए। उपन्यास छोटा तथा ज्ञानपरक है। इसकी भाषा उत्कृष्ट तथा प्रवाहमान है। अच्छे शब्दों का निरंतर प्रयोग होता रहता है। कहानी ऐसी कि पाठक को अंत तक बांधे रखती है। कुछ एक जगहों पर थोड़ी बोरियत होती जरूर है, पर साहित्य में जिन्हें रुचि है उनको फर्क नहीं पड़ता इससे। जैसे चाय के शौकीनों को चाय फीकी परस दीजिए अथवा तेज चीनी वाली, वह पीकर ही दम लेता है। बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियों तथा राजनीति की रूपरेखा को बाहर से हम जितना सरल देख पाते हैं, निश्चय ही वह उतना सरल नहीं होता। निकट से देखेंगे तो उनमें भांति भांति के अंतर्विरोध, दिखावापन व कुचक्र हैं। इन पहलुओं का एहसास हम श्री लाल शुक्ल के उपन्यास विश्रामपुर का संत पढ़कर अच्छे से कर सकते हैं। इस उपन्यास में बात सीधी सीधी कही गई है। बातों में व्यंग तथा कटाक्ष हैं। पूरा उपन्यास पढ़ चुकने के बाद एक पाठक के रूप में हमें यह समझ में अवश्य आता है कि भूदान आंदोलन आज़ादी के उपरांत भारत में प्रारंभ किया गया पहला सामाजिक आंदोलन था, जिसके सूत्रधार आचार्य विनोबा भावे थे। लंबे वक्त तक गुलामी झेलने के कारण आज़ादी के बाद भारत के गांवों की आर्थिक दशा बड़ी दयनीय थी। गांव के गांव भूमिहीनों से भरे होने के चलते भूखमरी और कंगाली से ग्रस्त थे। फायदा हो रहा था तो केवल जमींदारों को या बड़े बड़े भूमिपतियों को। फलस्वरूप आज़ादी मिलने के बाद कई जगहों पर जमींदारों तथा भूमिपतियों के बीच संघर्ष तथा हिंसा का माहौल पनपने लगा था। इस संघर्ष तथा हिंसा के माहौल से छुटकारा दिलाने के लिए विनोबा भावे ने समाज को भूदान का रास्ता सुझाया। उन्होंने बड़े बड़े भूमिपतियों से हृदय परिवर्तन का आह्वान किया, जिससे कि वे अपनी अपार जमीन का कुछ हिस्सा भूमिहीनों को स्वतः दान कर सकें। कई राज्यों के भूमिपतियों ने उनके इस आह्वान को हृदय से लगाया भी। इसी क्रम में बिहार भूदान आंदोलन का अगुवा रहा, अर्थात गरीबों के नाम से देश भर में सबसे ज़्यादा भूमि बिहार में ही दान की गई थी। परंतु सरकारों की अकर्मण्यता कह लीजिए, भूमि सुधार कार्यक्रम ठीक से लागू न किए जाने से आमूलचूल सुधार नहीं हो सका। नतीजा यह रहा कि एक के बाद एक कई नरसंहार की घटनाओं को बिहार ने तब देखा जब मैं बाल्यकाल में था। भूदान आंदोलन की पीठिका में लिखा गया यह उपन्यास रचना की दृष्टि से उत्कृष्ट उपन्यास है। इसमें प्रेम की मीठी छुअन भी है और वियोग की मासूम टूटन भी। उपन्यास में लेखक श्री लाल शुक्ल का लेखकीय कौशल्य पुनः उभर कर आया है। किसी व्यक्ति के नहाने की क्रिया को दो चार बातों में कहकर समाप्त किया जा सकता है, किंतु लेखक ने इस पर एक पूरा पेज रोचक ढंग से पसारा है, जिसे पढ़ने में आनंद भी आता है और रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को भी ठोस आधार मिलता है। जय हिंद कहने से पूर्व आखिर में यह कहता चलूं कि यह एक पठनीय उपन्यास है, जिसे पढ़ते हुए एक पाठक अंत तक कुछ न कुछ सीखता चलता है। जय हिंद।